नमस्ते बच्चों। GDM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में संस्कृत विषय पढ़ेंगे। संस्कृत विषय में अभी हमारे व्याकरण का टॉपिक चल रहा था, कंप्लीट हो गया। अब आज हम अष्टम पाठ अर्थात 8वां पाठ विचित्र साक्षी का अध्ययन करेंगे। विचित्र साक्षी यानी विचित्र यानी अनोखा, साक्षी यानी गवाह यानी सामने देखने वाला, साक्षी यानी जिसने जो कुछ हुआ है वो सामने देखा हो, अनोखा गवाह। पाठ परिचय देखते हैं, पहले ध्यान से देखोगे आप। अयम पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथाया संपादित अंशः अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर रचित कहानी से संपादित एक अंश है। इयं कथा बंग साहित्यकारः बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। अर्थात यह कहानी बंग यानी बंगला साहित्यकार, अर्थात बंगला साहित्यकार है, साहित्य रचना करने वाले हैं, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में। अर्थात न्यायाधीश कौन होता है? जो न्याय करने वाला जज। न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय के ऊपर, यानी उनके द्वारा जो निर्णय दिया गया था उस निर्णय के ऊपर आधारित है। न्याय करता रह सत्य असत्य निर्णयार्थ यदा कदा तादृशीना युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति या भी प्रमाण विना अपि न्यायः स्यात्। अस्या कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। अर्थात इसमें बताया गया है कि न्यायकर्ता अर्थात न्याय करने वाला न्यायाधीश सत्य असत्य निर्णयार्थम यानी सत्य असत्य के निर्णय के लिए जब कभी वह ऐसी युक्तियों का प्रयोग करता है, यानी न्यायाधीश कभी कभी सत्य और असत्य का निर्णय देने के लिए कभी कभी ऐसे प्रयोग करता है जिससे क्या है, प्रमाण के बिना भी, यानी किसी प्रकार का गवाह या कोई प्रमाण ना होने पर भी न्याय स्यात् यानी न्याय हो जाता है। यानी कभी कभी प्रमाणों के अभाव में भी वह ऐसी युक्तियों का प्रयोग करता है जिससे कि न्याय सामने आ जाता है, न्याय हो जाता है। अस्या कथायाम अपि न्यायाधीशेन, इस कहानी में भी क्या है, न्यायाधीश द्वारा वैसा ही मार्ग अपनाया गया है। यानी इस कहानी में भी क्या है, एक जज है, न्यायाधीश है, वह ऐसा ही मार्ग अपनाते हैं। देखते हैं पाठ। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्त उपार्जितवान्। कश्चन निर्धन जन, कोई निर्धन व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन उपार्जितवान यानी कुछ धन अर्जित किया। एक कोई निर्धन व्यक्ति था जिसने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन अर्जित किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। और तेन वित्तेन, जो उसने धन एकत्रित किया, उस धन से उसने स्वपुत्रम, उस धन से उसने, वित्त यानी धन, तो उस धन से उसने अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में वह सफल हुआ। अर्थात एक निर्धन व्यक्ति था, उसने क्या है, अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन अर्जित किया
और उस धन से उसने अपने पुत्र को किसी कॉलेज में, महाविद्यालय में वह प्रवेश दिलाने में सफल हुआ, अर्थात अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिला दिया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूतः। तत्तनयः उसका पुत्र, तत्रैव यानी वहीं पर, छात्रावास में, तत्तनय यानी पुत्र, उसका पुत्र वहीं पर छात्रावास में रहकर, निवसन यानी रहकर अध्ययन करने लगा। संलग्न संभूत, संलग्न हो गया यानी करने लगा। तो उसका पुत्र वही छात्रावास में रहकर अध्ययन करने लगा। एकदा स पिता तनुजस्य, तत् प्लस अनुजस्य, दो शब्द मिल के बने, तत् यानी उसका और अनुजस्य यानी पुत्र। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णता माकर्ण्य, रुग्णता प्लस आकर्ण्य, रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एक बार, स पिता यानी एक बार, उसके पिता, उस पढ़ने वाले बच्चे के पिता, एक बार उसके पिता ने तनुजस्य अपने पुत्र की, रुग्णता यानी बीमारी, बीमारी को सुनकर व्याकुलो यानी व्याकुल हुए। एक बार उसके पिता अपने पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हुए। पुत्र द्रष्टुम अपने पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित यानी चले गए। तो एक बार उसके पिता अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर के, पुत्र बीमार है, बीमारी को सुनकर व्याकुल हुए, अपने पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित यानी चले गए। परम अर्थ काशेन, परम यानी परंतु, अर्थ यानी धन, अर्थ यानी धन, परंतु धन के, काशेन यानी अभाव में, धन के अभाव से पीड़ित, अर्थात उसके पास धन की कमी थी, तो परंतु धन के अभाव से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर, धन के अभाव के कारण वह बस को छोड़कर पदातिरेव यानी पैदल ही, प्राचलित यानी चले गए, पैदल ही वह प्राचलत यानी चले गए। पदाति क्रमेण सचलन, पैदल, पदाति यानी पैदल, क्रमेण यानी चलते हुए, पैदल सचलन पैदल चलते हुए, श्याम को समये अपस्यो गंतव्यात् दूरे आसीत्, पैदल चलते चलते शाम हो गई, शाम का समय हो गया, और गंतव्यात् दूरे आसीत्, और गंतव्य यानी जहाँ उसे जाना था वह वहाँ से बहुत दूर था। पदाति क्रमेण सचलन, पैदल चलते चलते शाम का समय हो गया, शाम का समय होने पर भी वह क्या है, गंतव्य यानी जहाँ जाना है उस स्थान से काफ़ी दूर था, तो अपने गंतव्य स्थान से वह दूर था। निशा अंधकारे, निशा यानी रात्रि के, अंधकारे यानी अंधकार में, रात्रि का अंधकार प्रसृते यानी फैल गया, रात्रि को अंधकार फैलता ही है, तो निशा अंधकारे, रात्रि का अंधकार प्रसृते यानी फैल गया। विजन यानी एकांत में, सुनसान या एकांत, एकांत प्रदेश में पद यात्रा यानी पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है, अर्थात सही नहीं है। क्या सोचा उसने, रात्रि का अंधकार फैल गया और एकांत प्रदेश में, एकांत जगह पर पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं है, ऐसा विचार कर वह समीप में, पार्श्व यानी समीप में ही स्थित, ऐसा विचार कर वह पास में ही स्थित गांव में, ग्रामे यानी गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहम
उपागतः, यानी रात्रि को ऐसी सुनसान जगह पर पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं है, ऐसा विचार कर वह पास में ही स्थित गांव में रात्रि को निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। किसी यानी पास में कोई रहने वाले गृहस्थ के पास गया। करुणा परोग्रही तस्मै आश्रय प्रायच्छत, और करुणा परा यानी करुणा से युक्त कोई दयावान व्यक्ति अर्थात करुणा से युक्त किसी गृहस्थी ने उसे आश्रय प्रायच्छत यानी दे दिया, उसे आश्रय दे दिया, वहाँ रहने के लिए स्थान दे दिया। विचित्रा देव गति यानी देव यानी भाग्य की, गति यानी लीला भी क्या है, अनोखी है। भाग्य की लीला, देव गति, देव यानी भाग्य, गति यानी लीला, भाग्य की लीला भी अनोखी है। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे काश्चन चोरः गृहाभ्यंतर प्रविष्टः। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि को उसके घर में किसी चोर ने घर के अंदर प्रविष्ट यानी प्रवेश किया। उसी रात्रि, तस्या में उसी रात्रि को उसके घर में किसी चोर ने घर के अंदर प्रवेश कर लिया या घुस गया। तत्र निहिताम एका मंजूषाम आदाय पलायितः, और वहाँ रखी हुई, निहिता यानी रखी, वहाँ रखी हुई एक पेटिका को लेकर चला गया। वहाँ रखी हुई एक मंजूषा यानी पेटिका को लेकर चला गया। चोरस्य पाद ध्वनि ना प्रबुद्धो अतिथि, चोर के पैरों की ध्वनि को सुनकर, चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि क्या है, यानी जहाँ वो अतिथि आया हुआ था, रुका हुआ अतिथि था, वह क्या है, जाग गया। चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया। चोर संज्ञया तम अन्व यानी तम प्लस अनुधावत, अनु यानी पीछे, तम अन्व धावत, चोर की आशंका से, यानी वो जागा और चोर की आशंका हुई कि शायद कोई चोर है, तो चोर की आशंका से, चोर की आशंका से वह उसके अनु यानी पीछे, तम अन्व उसके पीछे, अधावत यानी दौड़ा, उसके पीछे गया और उसे ग्रहणांच यानी और, ग्रहणांत यानी पकड़ लिया। वह चोर की आशंका से उसके पीछे गया और उसे ग्रहणांत यानी पकड़ लिया। परंतु विचित्र अघटत, लेकिन फिर क्या है, विचित्र घटना हुई। परंतु फिर क्या है, विचित्र अघटत, परंतु विचित्र घटना हुई, अनोखी घटना हुई। चोरः एव उच्चे क्रोशितुम आरभत, चोरो अयम इति। परंतु फिर क्या है, विचित्र घटना हुई। क्या हुई विचित्र घटना? चोरः एव उच्चै, चोर ही क्या है, उच्चै यानी जोर से, क्रोशितुम यानी चिल्लाना आरंभ कर दिया। चोर ने ही क्या है, जोर से, क्रोशितुम यानी चिल्लाना, आरभत यानी शुरू कर दिया। चोरः एव उच्चै, चोर ने ही जोर से, क्रोशितुम यानी चिल्लाना आरंभ कर दिया। यह चोर है, यह चोर है, ऐसा, यानी चोर ही जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर है, यह चोर है। तस्य तीव्रस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चोरं मत्वा अभर्त्सयन् इति। तारस्वरेण, उसकी, तार यानी ऊंची, स्वरेण यानी आवाज से, यानी जो चोर था वो ही क्या है, जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर है, यह चोर है। तो उसके तार स्वरेण यानी उसकी ऊंची आवाज से, प्रबुद्धा यानी जागे, उसकी तेज आवाज से, ऊंची आवाज से जागे ग्रामवासी अपने घर से निकलकर, गांव वाले अपने घर से निकलकर
वहाँ आ गए, तत्र आगच्छन वहाँ आ गए, और वराक यानी बेचारे, वराक यानी बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे अभर्त्सयन, उसे फटकारा या उसे भला बुरा कहने लगे। उस अतिथि को ही चोर मानकर उसे भर्त्सयन यानी भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत। यद्यपि ग्रामस्य यानी गांव का, आरक्षी यानी चौकीदार, गांव का जो चौकीदार है वो चौकीदार ही क्या है, चोर था। हालांकि गांव का चौकीदार ही क्या है, चोर था। तत्क्षण में रक्षा पुरुष तम अतिथि चोरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षण में, उसी क्षण यानी उसी समय, रक्षा पुरुष यानी सिपाही ने उस अतिथि को, यह चोर है, यानी उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को ही कि यह चोर है ऐसा बताकर कारागृह में उसे प्राक्षिपत यानी डाल दिया। चौकीदार ने उस अतिथि को ही यह चोर है मानकर बताकर उसे कारागृह में डाल दिया। अग्रिम दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालये नीतवान। अगले दिन उस आरक्षी यानी उस चौकीदार को और चौर्याभियोगे यानी चोरी के आरोप में उसे न्यायालय में ले गए। अगले दिन उसे आरक्षी यानी सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गए। न्यायाधीश बंकिमचंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान। न्यायाधीश यानी न्याय करने वाला, न्यायाधीश बंकिमचंद्र, नाम क्या है न्यायाधीश का, बंकिमचंद्र ने उभा यानी दोनों की पृथक पृथक यानी दोनों का अलग अलग विवरण सुना, यानी दोनों की अपनी अपनी बात सुनी। सर्वव्रतम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिण च दोषभाजनम। सर्वव्रतम यानी सारी बात, अवगत्य यानी जानकर, सारी बात जानकर उसने तम यानी उस अतिथि को, सारी बात जानकर उन्होंने उस अतिथि को क्या है, निर्दोष माना, और आरक्षी यानी उस चौकीदार को दोषभाजनम यानी दोषी माना। किंतु प्रमाणा अभावात स निर्णय तुम ना सकनोत, यानी सारी बात सुनकर न्यायाधीश ने क्या है, चौकीदार को दोषी माना और अतिथि को निर्दोष माना, किंतु प्रमाण के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में, किसी भी गवाही के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सके, यानी किसी प्रमाण के अभाव में वह अपना निर्णय नहीं कर सके। ततो असौ तौ अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान तत् असौ, फिर उन्हें दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया, उन्हें अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्यदु त्वौ न्यायालये स्वस्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तदेव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चिन् जनः केनापि हतः। तो अगले दिन दोनों को बुलाया, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। उसी समय किसी तत्र यानी वहाँ के ही कर्मचारी ने आकर निवेदन किया, किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि इतः यानी यहाँ, क्रोशद्वया यानी दो कोष के मध्य में, अंतराले यानी बीच में या मध्य में, यहाँ दो कोष के बीच में मध्य में किसी व्यक्ति को किसी ने हतः यानी मार दिया। कश्चिन जनः किसी व्यक्ति ने
केनापि किसी व्यक्ति को किसी ने हतः यानी मार दिया, उसका मृत शरीर, तस्य मृत शरीरम राजमार्ग निक्सा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास में पड़ा है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। तो किसी कर्मचारी ने आके कहा, 2 कोस के बीच में किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास में पड़ा है। तो न्यायाधीश से कहा, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीशस्य आरक्षिणम अभियुक्तम च तम सव न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षिणम, न्यायाधीश ने चौकीदार और उस अतिथि को सब को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार और उस अतिथि जो जिसे दोषी बनाया गया था, दोनों को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया गया। आदेश प्राप्य उभौ प्राचलतम, आदेश प्राप्त करके दोनों चले गए, दोनों चल दिए। ततोपेत्य काष्ठपटले निहित पटाक्षादित देह स्कंदेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य, उसके पास काष्ठपटले, लकड़ी के तख्ते पर रखा गया, कपड़े से आच्छादित यानी ढका हुआ देह यानी शरीर। तो दोनों जब उसे लेने गए तो वहाँ पास में लकड़ी के तख्ते पर रखा गया कपड़े से, पटा यानी कपड़े से ढका हुआ शरीर, कंधे पर वहन्तौ यानी स्कंदेन यानी कंधे पर, वहन्तौ ढोने के लिए, कंधे पर ढोने के लिए, न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थितौ, कंधे पर रखकर और न्यायालय की ओर दोनों चले। आरक्षित सुपुष्ट देह आसीत, चौकीदार तो क्या है, पुष्ट शरीर वाला था, अर्थात हट्टा कट्टा था, पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तश्च, और अतिथि क्या है, अति कृशकाय, अतिथि बहुत क्या है, दुबला शरीर वाला, दुबले शरीर वाला या दुबला पतला था। भारवतः स्वस्य स्कंदेन वहन तत्कृते दुष्कर आसीत, भारवतः भारी शव को, भारवतः यानी भारी शव को कंधे पर वहन करना उसके लिए क्या है, कठिन था। अतिथि दुबला पतला था, इसलिए भारी शव को अपने कंधे पर वहन करना अर्थात उठाना उसके लिए कठिन था। स भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की पीड़ा से क्या है, रो रहा था। अतिथि उस शव के भार की पीड़ा से, उसको उठाने के कारण रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच, उसके क्रंदन यानी रोने को, उसके रोने को सुनकर प्रसन्न हुआ चौकीदार उससे बोला, यानी उसके रोने की ध्वनि सुनकर चौकीदार क्या है, प्रसन्न होकर बोला, उसे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई पेटिका को ग्रहण करने से रोका गया। तो चौकीदार क्या बोला, क्या रे दुष्ट, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई पेटिका को लेने से रोका गया। इदानीं निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व, इस समय अपने किए हुए फल को अब भुक्ष्व यानी भोगो, यानी उस दिन तुमने मुझे चोरी की गई पेटिका को लेने से तुमने मुझे रोका था, अब क्या है, तुम अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन्नेव चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंड लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चै अहसत्, इस चोरी के आरोप में, इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारादंड लप्स्यसे, अब क्या है, इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास भुगतो या प्राप्त करो। इति प्रोच, ऐसा कहकर
वह जोर से हंसा। यथा कथंचित उभौ सौ आनीय एकस्मिन् च त्वरे स्थापितवन्तौ। जैसे कैसे, कैसे करके, यथा कथंचित जैसे तैसे दोनों शव को लेकर, शव आनीय यानी शव को लेकर एक चौराहे पर स्थापितवन्तौ यानी रखा। जैसे तैसे उस शव को लाकर उन्होंने एक चौराहे पर रखा। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश ने फिर से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार और उस अतिथि को फिर से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुवती। आरक्षिणी यानी चौकीदार ने अपने पक्ष को प्रस्तुतवती यानी प्रस्तुत किया। चौकीदार ने फिर से अपने पक्ष की बात रखी, अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम् अघटत स शवः प्रावारक अपसार्य। न्यायाधीश अभिवाद्य निवेदितवान। फिर क्या है, आश्चर्यजनक क्या है घटना हुई। आश्चर्यम् अघटत, आश्चर्यजनक घटना हुई। वह शव जो वे दोनों उठा के लाए थे, वह शव, उस शव ने प्रावार यानी दुपट्टा या बोले तो वस्त्र, प्रावार यानी दुपट्टा या वस्त्र को अपसार्य यानी हटाकर न्यायाधीश का अभिवादन निवेदन किया। वह शव क्या है, उस शव ने दुपट्टा या वस्त्र हटाकर न्यायाधीश का अभिवादन किया और निवेदन किया। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। तो न्यायाधीश से उसने निवेदन किया, हे मान्यवर, इस चौकीदार ने अध्वनि यानी मार्ग में, इस चौकीदार ने मार्ग में जो कहा उसका वर्णन करता हूँ। यानी चौकीदार ने रास्ते में क्या कहा था वो बताता हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया। तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मंजूषा यानी पेटिका को, चोरी की गई पेटिका को क्या है, ग्रहणात् वारितः, चोरी की गई पेटिका को ग्रहण करने से रोका गया। अतः निज कृत्यस्य फलम भुक्ष। इसलिए अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंड लप्स्यसे इति। यानी तुमने मुझे चोरी की गई पेटिका को ग्रहण करने से रोका, इसलिए अपने किए हुए का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास अब प्राप्त करो। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंड आदिश्य तम जनः ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का आदेश देकर उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्त समालभ्य लीलयेव प्रकुर्यते। इसीलिए कहा गया है मति वैभवशालिनः यानी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान। मति वैभवशालिनः, मति यानी बुद्धि से जो संपन्न है, अर्थात बुद्धि से युक्त बुद्धिमान व्यक्ति अपनी नीतिपूर्ण उपायों से, नीतिपूर्ण युक्ति से या नीतिपूर्ण उपायों का सहारा लेकर बुद्धिमान व्यक्ति अपने नीतिपूर्ण उपाय से, नीतिपूर्ण युक्ति का आश्रय लेकर वह कठिन से कठिन, दुष्कर यानी कठिन से कठिन कार्यों को भी, दुष्कर कार्यों को भी, कठिन कार्यों को भी खेल खेल में कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति नीतिपूर्ण युक्तियों का आश्रय लेकर, नीतिपूर्ण युक्तियों का आश्रय लेकर कठिन कार्य भी खेल खेल में कर लेता है। तो इस प्रकार ये हमारा 8वां पाठ पूरा हुआ। इसके शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद आप अपनी कॉपी में करेंगे। अभ्यास प्रश्न हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। ये शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में करेंगे आप।
धन्यवाद।